Jai Hind everyone, I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. So in this video we are going to talk about complete parts of speech identification. इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आपके CDS और NDA के लास्ट 5 इयर्स के PYQs फ्रॉम दिस सेक्शन। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा यूपीएससी कई बार कुछ अजीब से ऑप्शंस जो पुट कर देता है उनकी असल मीनिंग क्या होती है, वो सच में कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होते हैं या नहीं, ये चीज़ें भी आप सीखने वाले हो। सो बिफोर आई बिगन, दिस इज़ माई नंबर 9264922851। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर आपका कोई भी सजेशन है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 191। ये आपके CDS 1 2021 के क्वेश्चन हैं। सो पहला कहता है नो वन इज अबव द ऑल पावरफुल। तो यहाँ पर आप सोचो कि अबव वर्ड जो है दिस इज अंडरलाइंड। अब ये वर्ड क्या है? क्या ये एडवर्ब है, प्लेस वैल्यू है, प्रीपोजिशन है या फिर वर्ब है? तो आप पहले तो यहाँ पर कंफ्यूज हुए होंगे कुछ लोग कि ये प्लेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होती है, तो इसको तो छोड़ दो। राइट। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पर एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करे। वर्ब को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। तो क्या यहाँ पर ये वर्ड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। अब वर्ब को मॉडिफाई कोई कैसे करता है? एक मैं सेंटेंस आपको बताऊं, रनिंग आई एम रनिंग फास्ट। अब यहाँ पर क्या है? वर्ब क्या हो गई? वर्ब हो गई आपकी रनिंग। एक्शन क्या है? वर्ब हो गई ना। तो यहाँ पर वर्ब भी आप समझ लो, तो ये तो वर्ब भी नहीं है। और ये क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि रन तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कैसे रन कर रहा हूँ? आई एम रनिंग फास्ट। सो ये आपका जो फास्ट है दिस वुड बी एडवर्ब, और ये आपकी होती है वर्ब। क्लियर हो गई? तो ना ही ये एडवर्ब है ना ही ये वर्ब है। प्लेस वैल्यू कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती नहीं है। तो ये आपका हो गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमेशा किसी भी नाउन या फिर किसी भी प्रोनाउन के साथ आता है। तो आपने देखा यहाँ पर आपका ऑल पावरफुल, ये पावरफुल पता है, ये एक्चुअली गॉड की बात हो रही है। गॉड आपका क्या है? नाउन है। तो उसकी बात यहाँ पर हो रही है। आगे बढ़ें अगर हम, तो प्रीपोजिशन आपके और भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने बात करी अबव की, मैं बात करूँगा यहाँ पर बिलो, वी कैन से अंडर, और वी कैन से ओवर। हाँ, ओवर कह सकते हैं। एंड इनटू, इनटू, और वी कैन से इन। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं आपके प्रीपोजिशन हो सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 92। 92 कहता है द मोस्ट ब्यूटीफुल 7 monkeys ऑफ द लैंडलॉर्ड वर टेकन फॉर अ स्ट्रॉल। स्ट्रॉल मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, आई बिलीव, ये होता है एक चहलकदमी करना, थोड़ा सा घूमना फिरना। इस ये होता है एक वीडियो, एक एक्चुअली वर्ड आया था ना, एक एरर में, एरर स्पॉट में आया था ये वाला वर्ड स्ट्रॉल। और स्ट्रॉल देखो यहाँ पर भी आ चुका है। इसीलिए पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है अगली बार कभी वोकैब में पूछ लें। इसका मतलब होता है एक शांत वॉक पे जाना, एक धीमे धीमे चलने वाली जो वॉक होती है ना, उसे हम स्ट्रॉल बोलते हैं। सो मोस्ट ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या होगा? सोचो, ऑब्जेक्ट पहला दिया है ऑप्शन। ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या यार? ऑब्जेक्ट कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता है। ये आपका डेफिनेटली ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसका एक पार्ट होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ये कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता है, तो इसको छोड़ दो। अगला है एडजेक्टिव, देखेंगे अभी क्या होता है। नाउन फ्रेज। अब नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन फ्रेज आपका सिंपल सी बात है, कई बार एक नाउन होता है, दूसरा एक नाउन फ्रेज हो सकता है। ये फ्रेज कई बार एडजेक्टिव का काम भी करता है। राइट। नाउन आपको पता है कि क्या होता है? नाउन सिंपल सी बात है, कोई भी पर्सन प्लेस और थिंग होती है तो उसे हम नाउन बोलते हैं, यू नो दैट। तो या यहाँ पर कोई भी पर्सन प्लेस और थिंग भी नहीं है। नाउन तो सिंपल सी बात है, मंकी है ना, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। ये इसीलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर दो वर्ड्स है ना। अब दो वर्ड्स हैं, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, उन्हें लगेगा कि ये फ्रेज है, तो ये फ्रेज नहीं है। ये एक्चुअली सिंपल सी बात है, एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि यहाँ पर आपका ये दिया है नाउन। मंकीज हो गया नाउन। अब उससे आगे उसको कोई भी डिफाइन करेगा। मंकी कैसा है? मंकी सुंदर है।
सुंदर अगर मंकी हैं तो वो तो आपका एडजेक्टिव हो गया ना। एडजेक्टिव होता क्या है, ये आपका नाउन को एक्चुअली मॉडिफाई करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, सिंपल सी बात है। जैसे आपका एडवर्ब वर्ब को करता है, उसी तरह एडजेक्टिव आपका नाउन को करता है, या प्रोनाउन को भी कर सकता है, राइट। और ये आपका मोस्ट यहाँ पर लिखा है, देखो मोस्ट आपका यहाँ पर सिंपल सी बात है, डिग्री दिखा रहा है, डिग्री दिखा रहा है। और डिग्री दिखाने के लिए आप मोर यूज़ कर सकते हो, मोस्ट यूज़ कर सकते हो, बट स्टिल दिस वुड बी एडजेक्टिव ओनली, सो एडजेक्टिव ही रहेगा। नेक्स्ट 93, 93 कहता है अलास ही हैज़ बीन डिफीटेड। अब ये भी बताओ, ये किसी को डिफिकल्ट लग रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा। आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे के लिए मैं बोलता हूँ वाओ, फिर मैं यहाँ पर अपना सेंटेंस जो है आगे बढ़ाता हूँ, या फिर कहता हूँ ओह, फिर आगे बढ़ाता हूँ, फिर या बोलता हूँ यहाँ पर हुर्रे, राइट, यहाँ पर ऐसे करके आगे बढ़ाता हूँ, फिर आगे जो भी है चीज़ है बोलता हूँ, या फिर यहाँ पर मैं बोलता हूँ सिंपल सी बात है एलास। एलास का मतलब होता है जब यहाँ पर सडन इमोशन निकलता है दुख का, तो उसे बोलते हैं एलास, राइट। और ये वाला साइन एक्चुअली होता है आपका एक्सक्लामेटरी साइन, राइट, और ये हमेशा इंटरजेक्शन के साथ ही आता है, तो इंटरजेक्शन को आप समझ लो यहाँ पर ये होता है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको कंजंक्शन पता है, कंजंक्शन क्या होता है? ये आपका दो नाउन हो गए, आपके दो नाउन हो सकते हैं, या फिर दो प्रोनाउन हो सकते हैं, या फिर एक नाउन और एक प्रोनाउन हो सकता है, या फिर आपके सेंटेंसेस हो सकते हैं, क्लॉज हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को ऐड करता है। जब कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐड करने का काम करे, राइट, तो उसे हम कंजंक्शन बोलते हैं, या फिर आपका क्लॉज हो सकते हैं दो, राइट। तो इनको हम कंजंक्शन कहते हैं। इसमें भी दो टाइप के होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, इनको मैं बताऊंगा आगे क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द मैन हु इज इन द ग्रीन शिफ्ट, शर्ट, शर्ट होना चाहिए था ना, ग्रीन शर्ट इज द चीफ ऑफ द डे। हाँ यार, यहाँ पर यूपीएससी से आई बिलीव कुछ तो गलती हुई है, यहाँ पर शर्ट होना चाहिए था। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है शायद। सो द मैन हु क्या होता है, सोचो जरा क्या होगा ये। अब यहाँ पर दिया है आपका असर्टिव नाउन। अब नाउन में देखो, कोई भी असर्टिव नाउन की नाम की चीज़ नहीं होती है, ये छोड़ दो। नाउन आपका कभी भी कोई रिलेटिव नाउन नहीं होता है, ये भी छोड़ दो। नाउन आपने पढ़े हैं 5 टाइप के होते हैं, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल, ऐसे करके होते हैं, लेकिन उसमें कहीं कहीं भी रिलेटिव नाउन नहीं आता है, छोड़ दो। असर्टिव भी नहीं आता है। हाँ, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? सिंपल सी टेक्निक आप ये समझ लो कि कई बार ये आपके दिस हो सकता है, दैट होता है, दोज हो सकता है। हाँ, इसका देखो यूसेस पे डिपेंड करता है कि इनको आप कैसे यूज़ करोगे, लेकिन मेनली यही वाले होते हैं। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी नहीं होगा, ये है आपका प्रोनाउन, सिंपल सी बात है। अब ये प्रोनाउन आपका कौन सा है? ये है आपका प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा? रिलेटिव प्रोनाउन है आपका। रिलेटिव प्रोनाउन कौन होता है? रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो यहाँ पर रिलेट करता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। द मैन हु, इसने रिलेट किया ना, क्लियर है। अब इसमें आपके रिलेटिव प्रोनाउंस में आपके हु हो सकता है, विच है, या फिर विच, वी कैन से विच। चलो हुज भी तो हो सकता है, यहाँ पर हुज कर देता हूँ, गलत हो गई स्पेलिंग तो क्या है, विच हो गया। एंड आपका दैट भी हो सकता है, दैट भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब देखो यहाँ पर भी दैट आया, यहाँ पर भी दैट आया, लेकिन आपका फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ हुआ है। तो इसीलिए देखो, एक और चीज़, मैं ये पहला ही पेज है, यहीं पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती हैं, इनमें कभी भी आप याद मत किया करो कि यार ये वाला वर्ड जो है यही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इन जो वर्ड्स होते हैं इनका एक्चुअली यूसेज डिसाइड करेगा कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच इस फलाने सेंटेंस में क्या होगी, क्लियर है। तो बिल्कुल उत्साहित नहीं हो जाना है कि ये तो मुझे याद है, हु हमेशा। अब हु आपका क्वेश्चन भी दिखाता है ना, तो हम इसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं ना, लेकिन हु आपका यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, तो कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है आपका 95, ये कहता है ही हैज़ बीन लिविंग इन द जंगल फॉर लॉन्ग एंड ही नोज ऑल द एनिमल्स हेयर। अंडरलाइंड वर्ड है आपका एंड। ऑप्शंस है आपके प्रीपोजिशन, पर्सनल प्रोनाउन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबसे पहले आपको क्लियर रखना है कि ये प्रीपोजिशन तो नहीं है, पर्सनल प्रोनाउन भी नहीं है। क्या ये कंजंक्शन है? हाँ, कंजंक्शन है, लेकिन कैसा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग है या फिर कोऑर्डिनेटिंग है?
ये समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझो। एक आपका होता है सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में ना दो तीन क्लॉज होते हैं। अब ये क्लॉज जो होते हैं, क्लॉज का नेचर होता है। क्लॉज का नेचर क्या होता है? ये क्लॉज आपके इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आप इसी सेंटेंस में देख लो, ही हैज़ बीन लिविंग इन द जंगल फॉर लॉन्ग एंड ही नोज ऑल द एनिमल्स हेयर। अब यहाँ पर अगर मैं दोनों को पढ़ूँ और एंड को हटा दूँ, क्या यहाँ पर कोई भी मतलब है पहले वाले को यहाँ पर लाने का? अगर मैं ही नोज ऑल द एनिमल्स हेयर बोलता हूँ, क्या इसको ज़रूरत है पहले वाले की? नहीं ज़रूरत है। क्या पहले वाले को दूसरे की ज़रूरत है? नहीं है। इसका मतलब दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। अब दोनों जब इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और उनको किसी भी कंजंक्शन से ऐड किया जाता है, तब हम बोलते हैं कि ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसलिए आपका सही ऑप्शन होगा बी। अब ये आपके कौन कौन से हो सकते हैं, ये आप ध्यान में रखो। ये हो सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फॉर हो सकता है, एंड हमारे सामने है, नॉर, बट, और, येट एंड सो। ये इतने जो हैं ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो सकते हैं। दूसरा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? कहीं पर भी अगर एक क्लॉज आपका डिपेंडेंट हो गया, मतलब पहले वाले की मीनिंग आप क्लियर नहीं कर सकते आप जब तक दूसरे वाले को ना पढ़ो, या फिर दोनों का वाइसा वर्सा हो जाए कि दूसरे की मीनिंग आप तब तक क्लियर नहीं कर सकते जब तक आप पहले को ना पढ़ो, तो उसे बोलते हैं आपका डिपेंडेंट क्लॉज। और इनको ऐड करने के लिए जब किसी भी कंजंक्शन को यूज किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर है? यहाँ पर आपको मेनली इस टाइप के कंजंक्शन मिलेंगे, जैसे कि लिए हो गया बिकॉज, या फिर आप बोल दो ऑल दो। तो इस टाइप के आपको कंजंक्शंस जो है देखने को मिलेंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। 96 कहता है दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। अब ये जो सिंस है, ये अंडरलाइंड है। क्या ये एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव तो वो होता है जो नाउन को मॉडिफाई करता है, तो ऐसा नहीं है। नाउन खुद अपना पर्सन, प्लेस और थिंग होता है, नहीं है। कंपैरिजन ऐसी कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होती है, ये हो गया आपका एडवर्ब। अब ये जो सिंस है ना, इसका केस थोड़ा सा अलग है, समझ लो। ये आपका देखो प्रीपोजिशन भी हो सकता है और कंजंक्शन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस तरीके से यूज़ किया है। और ये डिपेंडेंस जो है ना आपको समझनी होगी इनकी डेफिनेशन से। इन तीनों की अगर आपको डेफिनेशन आती है क्लियरली, तो आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि सिंस हमारा किस तरीके से यूज़ हुआ है। देखो यहाँ पर देखो, ये प्रीपोजिशन की तरह भी यूज़ हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसको छोड़ दो। अदरवाइज मैं आपको सेंटेंस अगर बताऊं कि आई हैव लिव्ड हेयर, आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2010, तो ये वाला जो सिंस है ये आपका प्रीपोजिशन हो जाता है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर आपका एक स्पेसिफिक नाउन आता है, इस नाउन के आगे आता है, तो आप समझ जाना कि नाउन के आगे पीछे अगर है तो आप इसको प्रीपोजिशन बोल सकते हैं। कंजंक्शन दो टाइप का हो सकता है। अगर किसी भी सेंटेंस में आप सिंस को रिप्लेस कर पा रहे हो बिकॉज से, अगर मैं बोलूँ कि सिंस इट वॉज संडे, सिंस इट वॉज संडे, और फिर मैं कॉमा लगा के बोलता हूँ कि आई वॉज स्लीपिंग, संडे था इसलिए मैं सो रहा था। राइट? तो यहाँ पर आप सिंस को बिकॉज से रिप्लेस कर पा रहे हो ना, इसलिए ये कंजंक्शन हो गया। दूसरा आपका हो सकता है कि आई हैव वॉन्टेड टू बी अ पायलट सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। अब यहाँ पर आई हैव वॉन्टेड टू बी अ पायलट सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। अब यहाँ पर भी आपका टाइम ही दिखा रहा है, ये भी आपका टाइम दिखा रहा है, लेकिन ये आपका प्रॉपर क्लॉज हो गया। अगर प्रॉपर क्लॉज हो जाए ना, तो उसे आप बोल देना कि ये कंजंक्शन है। अगर केवल नाउन आपका रह जाए, केवल नाउन रह जाए या फिर कोई प्रोनाउन हो जाए, तो आप बोल देना कि यार ये तो प्रिपोजिशन है। अगर क्लॉज हो तो आप बोल देना कि ये आपका कंजंक्शन है। एडवर्ब लगभग सेम होता है। एडवर्ब के लिए आपको यहाँ पर टाइम ही आता है कि आपको बताना होता है, एक फीलिंग आती है कि सिंस देन की, कि तब से। अगर तब से की फीलिंग आए तो आप बोल देना कि ये आपका एडवर्ब है। तो यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन भी हो सकता था, बट यहाँ पर ऑप्शन में आपका एडवर्ब ही है, इसलिए कंफ्यूज नहीं किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। 97 कहता है दिस टाइम वी वोक अप टू द वायरस रिलेटेड डिजीजेस। ओके, ऐसा कुछ हो गया क्या?
चलो आगे देखते हैं। तो ये आपका दिस क्या है? क्या ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है, आर्टिकल है, एडवर्ब है या फिर नाउन फ्रेज है? हम्म इसको समझते हैं जरा। तो आप देखो यहाँ पर, क्या ये आर्टिकल है? आर्टिकल तो यार आपके क्या होते हैं? द होता है, अ होता है, एन होता है। इसमें भी ये दोनों जो होते हैं ये आपके इनडेफिनिट होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। और ये जो द होता है ये आपका डेफिनिट आर्टिकल होता है। तो इनको छोड़ दो, ये तो नहीं होगा। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब आपको पता है, डेफिनेशन आपको पता होगी तो आप समझ जाओगे दिस आपका एडवर्ब तो नहीं है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर नाउन फ्रेज। अब नाउन फ्रेज भी ये नहीं है। क्या है ये? डिमॉन्स्ट्रेटिव है। ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है एक्चुअली। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, राइट, दिस टाइम। और मैंने अपने जो लेक्चर्स हैं उनमें समझा रखा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कई बार हमें कन्फ्यूज़न होता है। तो एक चीज़ समझ लेना, एडजेक्टिव आपका तब होता है जो नाउन से पहले आए। तो क्या ये नाउन से पहले आ रहा है? देखो टाइम यहाँ पर है, टाइम से पहले आ रहा है और टाइम आपका क्या है? नाउन है। तो नाउन से पहले अगर आएगा दिस तो ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। अगर मान लिया आया होता कि दिस इज शर्ट, सो ये दिस जो है ये आपका हो जाता प्रोनाउन। समझ गए? ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता। समझ में आ रहा है? इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। उसी तरीके से मैंने पॉजेसिव एडजेक्टिव भी समझा रखा है, उसमें डिफरेंस कई बार होता है कन्फ्यूजन। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलो 98। 98 कहता है लव योर नेबर एज दाई सेल्फ। अब ये दाई सेल्फ पता क्या होता है? दाई सेल्फ का मतलब होता है योर सेल्फ। ये आपकी पुरानी जो इंग्लिश थी वहाँ पर यूज़ किया जाता था दाई, तो ये आपका मतलब योर सेल्फ होता है दाई। सो दाई सेल्फ मतलब अपनी तरह उनको यहाँ पर मानना चाहिए। तो ये आपका क्या है? नाउन है? नहीं भाई। प्रीपोजिशन नहीं, एडजेक्टिव नहीं, प्रोनाउन है। प्रोनाउन भी कौन सा प्रोनाउन है? ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आपने सुना है कि आपके जो प्रोनाउन होते हैं ये 8 टाइप के होते हैं और उन आठों में से एक होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये होते हैं रिफ्लेक्सिव आपके, वो होते हैं जिनमें लास्ट में सेल्फ या फिर सेल्व आता है, राइट, सेल्फ। ये जब आए तो आप समझ जाना कि ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है रवि वॉन द मैच विद अ ह्यूज मार्जिन। रवि वॉन द मैच, तो क्या ये यहाँ पर एडजेक्टिव है? वॉन, वॉन भाई एडजेक्टिव तो नहीं है। डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ब नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, तो इसको छोड़ दो, हटाओ इसको, बेकार की बात है। फिर आपका यहाँ पर कंफ्यूजन आएगा कि क्या ये इनट्रांजिटिव वर्ब है? वर्ब तो है, क्या ये इनट्रांजिटिव है या फिर ट्रांजिटिव है? तो एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट आप समझना कि क्या होता है। कोई भी सेंटेंस होता है ना तो उसमें आपका सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है और प्लस ऐसा कहते हैं कि ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। तो ऑब्जेक्ट अगर होता है तो आप क्या बोलते हो? तब आप बोलते हो कि ये ट्रांजिशन है। तब यहाँ पर ना ट्रांजिशन हो रहा होता है, यहाँ से चीज़ें मूव कर रही होती हैं, मतलब यहाँ पर ट्रांजिशन जो है वो हो रहा होता है। क्लियर बात है? अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। अगर ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, मान लिया, तो अगर ट्रांजिशन नहीं हो रहा है मतलब सब्जेक्ट है, वर्ब है और बस बात खत्म हो जा रही है यहीं पर, मतलब यहाँ पर आपका जो ट्रांजिशन है वो नहीं हो रहा है। अगर ट्रांजिशन नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर बात है? तो इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो होता है वो मिसिंग होता है और ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता है। तो आप यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट है या नहीं। वो कह रहे हैं हम जीत गए। अगर रवि वॉन होता मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब होता, वो कह रहा है रवि वॉन द मैच मतलब वो बता रहा है कि क्या वो जीता, तो यहाँ पर आपका ट्रांजिटिव वर्ब आएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 100। देयर वॉज एन एक्सल्टेशन इन द ग्रुप। एक्सल्टेशन था ग्रुप में, सोचो क्या होगा? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, एडजेक्टिवल नाउन है, एडजेक्टिवल नाउन, ये सब बेकार की बातें होते हैं, छोड़ दिया करो इन्हें, ठीक है। और एडवर्ब भी नहीं होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा, नाउन है। दो चीज़ें आपको बता सकती हैं। पहली बात तो यहाँ पर लास्ट में आपका TION आया है, इसकी वजह से नाउन है। दूसरा, इसके आगे आपका आर्टिकल लगा है। आर्टिकल आपका हमेशा नाउन से पहले ही लगता है। आर्टिकल किससे पहले लगता है? नाउन से पहले। तो अगर आर्टिकल के बाद कोई वर्ड आया है तो वो समझ जाया करो कि आपका नाउन है। खत्म। चलो, तो पहले हो गए हैं क्वेश्चंस, अब हम आ गए हैं CDS 2 2021 पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं CDS 2 2021 के। यहाँ पर आपका अंडरलाइंड वर्ड है अराउंड। सेंटेंस कहता है दे वंडर्ड अराउंड एमलेसली। दे आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब,
वॉन्डर्ड का मतलब होता है घूमना फिरना, एमलेसली इधर उधर। तो ये वाला वर्ड जो है अराउंड, ये कहीं ना कहीं इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका एडवर्ब होना चाहिए, और ये एडवर्ब यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं है। आई थिंक यूपीएससी की तरफ से कोई मिस्टेक हुई होगी, जो भी है, और उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर ए जो है वो करेक्ट है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लो कि ये यहाँ पर एडवर्ब होगा, ना कि वर्ब। ठीक है। नेक्स्ट 92, वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट। ओके, ये क्या है? प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, इंटेंसिफायर है, या फिर कंजंक्शन है? तो आप देखो, ये प्रोनाउन तो नहीं है, छोड़ दो। एडजेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी भी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है। इंटेंसिफायर भी नहीं होगा। इंटेंसिफायर मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि क्या होते हैं। ये आपका सिंपल सी बात है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या होता है? ये आपका जब ऐड करता है ना, जब आपको कनेक्ट करके देता है, तब आप समझ जाते हो कि ये आपका कंजंक्शन हो गया। क्लियर है? और ये किस टाइप का कंजंक्शन है पता है? ये आपका हो गया सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दे हैड लेफ्ट, वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी डिपेंडेंस दिख रही है। अगर डिपेंडेंस दिखे तो आप कह सकते हो कि ये आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। पब्लिक कल्चर इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमली न्यू सिविल सोसाइटीज। ये क्या होगा? सोचो। एडवर्ब, इंटेंसिफायर, एडजेक्टिव, नाउन क्लॉज। अब यहाँ पर समझो कि आपका एडवर्ब नहीं होगा, एडजेक्टिव, नाउन क्लॉज नहीं होगा, ये है आपका इंटेंसिफायर। क्यों है इंटेंसिफायर? इंटेंसिफायर वो होते हैं जो आपकी डिग्री को बढ़ा देते हैं। जो आप कहना चाहते हो उस चीज़ की डिग्री को बढ़ा देते हैं, और आपके वर्ड्स कॉमन हो सकते हैं, जैसे वेरी, और वी कैन से एक्सट्रीमली आपका यहाँ पर दिया हुआ है। और नेक्स्ट आपका हो सकता है, दैट कुड बी, आई वुड से टू, है ना? टू हो सकता है। चलो नेक्स्ट 94। 94 ये कहते हैं कि यू आर पेइंग लेस अटेंशन टू योर स्टडीज दीज डेज। अब इसमें क्या होगा? सोचो जरा। लेस अटेंशन, अब ये लेस क्या है? एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, इंटेंसिफायर है, या फिर नाउन है? कई बार कंफ्यूजन हुआ कि क्या होना चाहिए। तो कुछ लोगों ने बोला कि ये एडजेक्टिव होगा, तो मतलब इंटेंसिफायर होगा। इंटेंसिफायर ये नहीं है आपका, नाउन तो पहली बात नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है? देखो, एडजेक्टिव वाली डेफिनेशन में ज़्यादा बैठ रहा है इन कंपैरिजन टू आपका इंटेंसिफायर वाली डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर दिया है अटेंशन। अटेंशन इज अ नाउन, और ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अटेंशन कैसा है? लेस अटेंशन है, राइट? तो आप कह सकते हो कि ये आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट आपका है 95। 95 कहता है, वाई इज इट रियली सुजाता ऑन द फोन। अब ये आपका वाई, क्या ये क्वेश्चन पूछने के लिए कुछ बोला गया है? नहीं। एडजेक्टिव है? नहीं। इंटेंसिफायर, नाउन? नहीं। ये आपका इंटरजेक्शन हो गया। तो इसीलिए मैं बता रहा था कई बार आपका कॉमा भी दिया होता है। अब ये आपका पता नहीं क्यों वाई बोला है इन्होंने, लेकिन उन्होंने बोला है कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए। तो इस तरीके से इसको हम इंटरजेक्शन बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है 96। 96 कहता है, सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल। सोचो यहाँ पर क्या होगा। हम्म यहाँ पर 95 में क्या कहते हैं? एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, इंटेंसिफायर है, या फिर नाउन है? तो अब सिंपल सी बात है, ये आपका नाउन हो गया। क्यों नाउन हो गया? मैंने आपको अभी एक ट्रिक बताई थी, अगर कोई भी आर्टिकल आया हुआ है, आर्टिकल के बाद में हमेशा नाउन आता है, तो सिंपल सी बात है, इसको हम नाउन बोलेंगे। नेक्स्ट, राकेश इज टू ओल्ड टू रन फास्ट। क्या होगा? 97, क्या ये एडवर्ब है, कंजंक्शन है, इंटेंसिफायर है, या फिर नाउन है? देखो, अभी मैंने आपको बताया है कि टू आपका इंटेंसिफायर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यूपीएससी ने इसे एडवर्ब बोला है। एडवर्ब आपका क्या हो सकता है? देखो, एडवर्ब की दो डेफिनेशन होती हैं, या तो ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, या तो ये किसी दूसरे एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। अब ये ओल्ड है, राकेश इज ओल्ड। ओल्ड क्या है? ओल्ड आपका है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को यहाँ पर मॉडिफाई जो करेगा वो आपका एडवर्ब होता है। और वैसे यहाँ पर आपका इंटेंसिफायर भी हो सकता था, राइट? लेकिन ये वाला हमारा जो क्वेश्चन पेपर है यही थोड़ा सा अजीब सा है, तो आप कह दो यहाँ पर एक्चुअली यूपीएससी ने एडवर्ब माना है। नेक्स्ट है, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटीरियर आर्किटेक्ट्स एंड डिज़ाइन ग्रेजुएट्स वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आर इमेंस। एक और चीज़ आपको यहाँ पर समझाता हूँ, वो क्या है? किसी भी वर्ड को अगर आप प्लूरल में कन्वर्ट कर पा रहे हो,
इट मीन्स दैट वर्ड इज ऑलवेज अ नाउन। हमेशा वो नाउन होता है अगर आप उसको प्लूरल में कन्वर्ट कर दे रहे हो। नेक्स्ट, लाइफ इज अ सोलो फाइट एंड ईच पर्सन मेक्स हिज और हर ओन जर्नी। फ्लाइट नहीं था वैसे, फाइट है। हम्म, एक अकेली लड़ाई है। सोलो, सोलो क्या होता है? अकेला। सो यहाँ पर ये नाउन होगा, नाउन तो नहीं है भाई, एडजेक्टिव है। हो सकता है इंटेंसिफायर नहीं है, एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव ही है। सही बात है, एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका आर्टिकल आया है और ये आपका हो गया नाउन, और नाउन और आर्टिकल के बीच में हमारा एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है द कैट लव्स कंफर्ट। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। ये आपका है डेफिनेट आर्टिकल, एक अकेला आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, ये हमेशा ही द होता है, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम सीडीएस 1 2022 पर। तो पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, द कंक्लूजन्स दैट दे केम टू आर हाईली क्वेश्चनेबल। अब ये क्वेश्चनेबल क्या है? क्वेश्चनेबल आपका नाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब और जिरंड। जिरंड हमेशा हमेशा आई एन जी वाला वर्ड होता है, तो ये तो नहीं होगा, इसको छोड़ दो। नाउन, नाउन तो नहीं है यार, नाउन होता है तो वो आपका पर्सन प्लेस और थिंग होता है, छोड़ दो। एडवर्ब भी नहीं है, ये आपका है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपका कंक्लूजन जो है उसको एक्चुअली डिफाइन किया जा रहा है, उसको मॉडिफाई किया जा रहा है, कंक्लूजन को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो क्वेश्चनेबल है। और एक और चीज़ है, अगर ये आपका एबल आ गया वर्ड तो ये मोस्टली आपके एडजेक्टिव ही होते हैं। सिंपल। नेक्स्ट 112, दिस ईयर मार्क्स द क्विंसेंटेनरी ऑफ कोलंबस वोएज टू अमेरिका। तो ये आपका क्विंसेंटेनरी क्या है? यहाँ पर देखो आया है आपका आर्टिकल, आर्टिकल के बाद में वाला वर्ड जो होता है वो नाउन होता है। अब अभी आपने देखा होगा आर्टिकल के बाद वाला एडजेक्टिव भी था, क्योंकि वहाँ पर भी आपका नाउन तो दिया हुआ था ना, आर्टिकल यहाँ पर था, बीच में वो वर्ड था। तो इतना तो कॉमन सेंस है, आप समझ ही सकते हो। और कोई क्विंसेंटेनरी क्या होता है? ये आपका होता है 500th एनिवर्सरी जब होती है तो उसे हम बोलते हैं। हम्म, क्लियर? ये होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी इवेंट का। मान लिया कोलंबस एक्चुअली अमेरिका गया था 1492 में, तो ये बात हो रही है 1992 में। क्लियर? तो ये आपका नाउन हो गया। नेक्स्ट है, आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोज फार ऑफ डेज। डेज, अब डेज क्या है? डेज आपको इसको प्लूरल में आप कन्वर्ट कर पा रहे हो, इसका मतलब ये हो गया नाउन। अब नाउन को आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? डिफाइन कर रहे हो फार ऑफ बोल के, वो दूर के दिन, बहुत ही तब के दिन, है ना, जो आप याद करते हो, वो आपके हो गए एडजेक्टिव। अगला क्वेश्चन है 114, कहता है आई डोंट थिंक आई विल कम ऑन सैटरडे, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, बिसाइड्स आई डोंट रियली लाइक पार्टीज। अंडरलाइंड वर्ड है बिसाइड्स। बिसाइड्स का फंक्शन है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड करता है उसे हम बोलते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब, राइट? तो ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब यहाँ पर। नेक्स्ट है 115, द बॉटम लाइन इज दैट वी हैव टू मेक अ डिसीजन टुडे। अब ये आपका बॉटम लाइन क्या होगा? आप समझ गए होगे, ये तो नाउन होगा क्योंकि इसके आगे आर्टिकल भी आ रखा है। नेक्स्ट, अगला कहता है 116, ट्राई टू नॉक दैट वेस ओवर। सो वेस ओवर, आप यहाँ पर ट्राई टू नॉक दैट वेस ओवर बोल रहे हो, मतलब आप यहाँ पर डायरेक्शन दिखा रहे हो कि आपको काम कोई करना है, वो कहाँ पर करना है, राइट? तो आप यहाँ पर डायरेक्शन दिखा रहे हो। अगर आप किसी भी वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हो, वर्ब के बारे में और कुछ बता रहे हो, तो वो आपका एडवर्ब हो जाता है। नेक्स्ट 117, आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, आर यू हैविंग वन टू। अब यहाँ पर ये आपका वन जो है दैट इज़ अंडरलाइंड। अब यह वन जो है ना, ये वन आपने रिप्लेस किया है आइसक्रीम से। आइसक्रीम आप नहीं बोलना चाहते थे दोबारा, इसलिए आपने यहाँ पर वन बोल दिया है। इनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोनाउंस। ये सब्स्टिट्यूट प्रोनाउंस जो होते हैं ये आपके हो सकते हैं, जैसे वन हो गया, या फिर आप बोल सकते हो वंस। क्यों? तो ये आपका प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट 118, आई माई पेरेंट्स लेंट मी द मनी, अदरवाइज आई कुड नॉट हैव अफोर्डेड द ट्रिप। अब ये आपका अदरवाइज क्या होगा? अगेन आपका क्या हो गया? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है दी जा रही है।
ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। अभी मैंने जो बिसाइड्स के पीछे आपको समझाया था, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी फॉलो होती है। नेक्स्ट, ये है आपका क्या है? हाँ, शी रोट मी एन एंग्विश्ड लेटर फ्रॉम हर प्रिजन सेल। अब ये एंग्विश्ड लेटर है। लेटर आपको पता है कि यार ये तो नाउन होता है, राइट? ये नाउन है। ये आपका आर्टिकल हो गया। आर्टिकल और नाउन के बीच में जो आएगा दैट इज एडजेक्टिव ऑलवेज। ये लेटर है, कैसा लेटर है? एंग्विश्ड लेटर है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से से भरा हुआ एक लेटर है जो इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट है 120, देर इज़ अ विजिटर फॉर यू। अब ये आपका क्या है? सबको पता है यार, ये आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन आपके दो ही होते हैं, या फिर एन। और डेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं, एक्चुअली मैं यहाँ पर प्रोनाउन बोल रहा हूँ, आर्टिकल। और यहाँ पर आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है द। चलो नेक्स्ट। सो अगला है आपका 116। ये कहता है ट्राई टू नॉक दैट वेस ओवर। आपने यहाँ पर नॉक करने की बात करी, अब आप डायरेक्शन दिखा रहे हो कहाँ पर ये काम आपको करना है। मतलब आप यहाँ पर उसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हो। वर्ब को आप अगर मॉडिफाई करोगे तो वो एडवर्ब होगा। अगला है 117, आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, आर यू हैविंग वन टू। अब ये जो वन है दैट इज़ अंडरलाइंड। ये वन आपने यूज़ किस लिए किया है? ये आपने यूज़ किया है एक नाउन को रिप्लेस करके, दैट इज़ आइसक्रीम। आप आइसक्रीम दोबारा नहीं बोलना चाहते, इसलिए आपने इसको यूज़ किया है। इसका मतलब ये हो जाएगा प्रोनाउन। इन प्रोनाउंस को आप बोलते हो स्पेसिफिकली सब्स्टिट्यूट प्रोनाउन। सब्स्टिट्यूट प्रोनाउन जो होते हैं ये आपके दो हो सकते हैं। एक होता है आपका वन, या फिर बोल सकते हो आप वंस। नेक्स्ट 118, माई पेरेंट्स लेंट मी द मनी, अदरवाइज आई कुड नॉट हैव अफोर्डेड द ट्रिप। अगेन आपका यहाँ पर बिसाइड्स वाला कॉन्सेप्ट आएगा। ये आपका कंजंक्टिव प्रो एडवर्ब हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर एडवर्ब बोलोगे। यहाँ पर आपकी अगेन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पास हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट 119, शी रोट मी एंड एंग्विश्ड लेटर फ्रॉम हर प्रिजन सेल। एंग्विश्ड लेटर, अब ये लेटर जो है दैट इज़ अ नाउन। एंड आपको पता है कि एक आर्टिकल है। और इस लेटर को डिफाइन किया जा रहा है कि ये लेटर कैसा है, गुस्से से भरा हुआ है, एंग्विश्ड लेटर है। इसका मतलब ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। 120, देर इज़ अ विजिटर फॉर यू। देर इज़ अ विजिटर फॉर यू। अब ये तो सबको पता है कि भाई ये अ जो है दैट इज़ इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल आपका अ होता है, दूसरा एन होता है। डेफिनेट आर्टिकल आपका केवल एक ही होता है, दैट इज़ ऑलवेज द। अगला 111, ये कहता है ही हेडेड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच पेव्ड द वे फॉर नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर अदर कंट्रीज इन द 20th सेंचुरी। अब ये आपका विच क्या होगा, सोचो जरा। हम्म विच पेव्ड द वे। असर्टिव, व्हाट असर्टिव? कुछ नहीं होगा। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव वो होता है जब आप क्वेश्चन पूछते हो। हाँ, ये क्वेश्चन वर्ड जरूर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कोई पूछा नहीं गया है। एडजेक्टिव भी नहीं है, ये आपका है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेट कर रहा है ना, मतलब एक क्लॉज को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया और दूसरे को आप वहाँ पर रिलेट कर रहे हो दूसरे से। मतलब विच पेव्ड द वे फॉर। क्लियर है? ये आपके हो सकते हैं, जैसे के लिए हु हो सकता है, विच आपने यहाँ पर देख लिया। आप दैट को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इनको रटना नहीं है। ये मत समझना ना, समझ लेना कि आपका विच, दैट या हु हमेशा ये रिलेटिव प्रोनाउन ही होते हैं, ऐसा नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट वन, वेयर देर इज़ अ पीस फॉर सम टाइम देयर विल बी प्रॉस्पैरिटी। क्या होगा? अब ये वेयर जो है ये क्या बताता है? क्या ये इंटरोगेटिव है? क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, तो इसको हटा दो। रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन ये नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जब आप रिलेट करते हो, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हो, उसके बाद आप उस चीज़ को रिलेट कर रहे होते हो आगे। ये भी नहीं है। एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव आपका वो होता है जो नाउन को मॉडिफाई करे। ये है आपका एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। हम्म है ना? आप यहाँ पर एक प्लेस को इंडिकेट कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि यहाँ पर कौन सा ये प्लेस है। वेयर देर इज पीस फॉर सम टाइम देयर विल बी प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट 113। 113 क्या होते हैं? अब आपके रिलेटिव एडवर्ब भी हो सकते हैं, जैसे के लिए आप बोल सकते हो व्हेन हो गया, या फिर आपने जहाँ पर यहाँ पर जैसे वेयर देखा है, या फिर आप कहीं पर वाई भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको बस समझना होगा, सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट हमेशा समझना होगा। नेक्स्ट है एलास। एलास हमेशा इंटरजेक्शन होता है, छोड़ो इसे। आगे, अ ज़ीरो इज़ अ ज़ीरो ऑलवेज।
अब अगेन आपका यहाँ पर कंपाउंड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ऐसे ऑप्शंस दे दिए हैं, इन सबको छोड़ दो, भूल जाओ। ये आपका है नाउन, सिंपल सी बात है। क्यों? यहाँ पर आपका आया हुआ है एक आर्टिकल 115, मे यू बी ब्लेस्ड विद ऑल गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। ऑल गुड थिंग्स ऑफ लाइफ, अब ये ऑल आपका क्या है? सोचो जरा थोड़ी देर। ऑल क्या है? 115 है ना। हम्म तो ये आपका हो गया एडवर्ब। कैसे? पहली बात, इस यहाँ पर ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। वर्ब नहीं होगा, छोड़ दो। प्रोनाउन भी नहीं है। नाउन, नाउन भी नहीं लग रहा यार, एडवर्ब ही होगा। और कैसे होगा? देखो ये थिंग्स है ना, ये थिंग्स मैं हाईलाइट नहीं करता हूँ, अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा कि केवल जो पीडीएफ से पढ़ेंगे उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये थिंग्स जो है वो है आपका नाउन। ये हो गया गुड थिंग्स, मतलब ये हो गया आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के भी आगे जो आए वो होता है आपका एडवर्ब। क्लियर? तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा एडवर्ब। चलो नेक्स्ट, 116, द लेक इज़ वन ऑफ द मोर ब्यूटीफुल वंस इन द कंट्री। अब ये मोर ब्यूटीफुल कुछ अजीब सा दिया था, मोस्ट ब्यूटीफुल होना चाहिए था वैसे, जो जो भी है। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है ब्यूटीफुल को। ब्यूटीफुल क्या होता है? यहाँ पर एक क्वालिटी बता रहा है लेक की, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। क्लियर? ये हो गया आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी आपका क्या होता है? ऑनेस्टी आपकी काउंटेबल नाउन होती है। क्या आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या ये प्रोनाउन है? नहीं जी। कॉमन नाउन है? नहीं। ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, सिंपल। राइट? ये आपका अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, 118, देयर इज मैनिंग अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। बिटवीन द कप एंड द लिप, मैंने आपको बताया था कनेक्शन का यहाँ पर रूल होता है कि आप किस चीज़ को कनेक्ट कर रहे हो। जैसे ये एंड है, दैट वुड बी कंजंक्शन, लेकिन ये आप बिटवीन है, दिस वुड बी प्रीपोजिशन। ये आपका प्रीपोजिशन होता है। 118 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, रवि एंड मेघा रीच्ड फर्स्ट बट गुहा एंड सवी सावी फिनिश्ड थर्ड। सो 119 क्या होगा? क्या ये इंटरजेक्शन है, कनेक्शन है, कनेक्टर है, या फिर आपका प्रोनाउन है? सोचो जरा थोड़ी देर और फिर बताओ मुझे क्या होगा। हम्म तो आप सिंपल सी बात समझ सकते हो, ये आपका कंजंक्शन हो गया। यहाँ पर ऐड कर रहा है ना, बट गुहा एंड रवि, मतलब यहाँ पर दो क्लॉज हो गए और दोनों क्लॉजों को यहाँ पर ऐड करने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्लॉजों नहीं होता है, क्लॉजेस होता है, उनको ऐड करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर बट। नेक्स्ट है 120, ही इज द मोस्ट सॉट आफ्टर, ही इज द मोस्ट सॉट आफ्टर टीचर इन द स्कूल। अब यहाँ पर द क्या होगा? द क्या है? द आप समझो क्या होगा? बताओ जरा, बता सकते हो? बिल्कुल यार बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते। यहाँ पर क्या होगा? ये डिटरमाइनर है, एडवर्ब है, या फिर ये एडजेक्टिव है, इंटरजेक्शन है? तो आप बोलो यहाँ पर, ये तो भाई डिटरमाइनर होगा ना। डिटरमाइनर के अंदर एक्चुअली आपके आते हैं आर्टिकल भी, राइट, और एडजेक्टिव भी आते हैं। सो अगर ये वाले स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं दिए हैं तो आप डिटरमाइनर बोल सकते हो। तो ये आपका आर्टिकल है ना, द वुड बी एन आर्टिकल, इसलिए आप बोलोगे ये डिटरमाइनर है। चलो नेक्स्ट, आई लाइक दैट बॉय। ओके, ये भी सही है, आई लाइक दैट बॉय। अब ये दैट क्या है? नाउन है? नाउन तो नहीं है। पार्टिसिपल है? नहीं जी, पार्टिसिपल आपके अलग होते हैं, वो मैं समझाऊंगा कहीं पे कॉन्सेप्ट आया तो। कंजंक्शन भी नहीं है, ये आपका है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मैंने आपको समझाया था क्या होते हैं। ये आपका जब डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ की तरफ पॉइंट करते हैं, इशारा करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन कौन से हो सकते हैं? ये आपका हो सकता है दिस, दैट, दीज और दोज। ये वर्ड्स आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो सकते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट, विदाउट हेल्थ देर इज़ नो हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस आपके देखो, TIONI अगर लास्ट में, या फिर आपका NESS, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे आपके होते हैं नाउन। तो आपका हैप्पीनेस जो है दैट इज़ अ नाउन। और स्पेसिफिकली बात करें तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट, यू हैव नो सेंस। यू हैव नो सेंस, बड़े ही गुस्से में कहा जा रहा है, यू हैव नो सेंस। अब ये जो नो है दैट वर्ड भी क्या? सोचो जरा थोड़ी देर, क्या होगा? क्या ये नाउन है, डिटरमाइनर है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है? तो आप कह सकते हो सिंपल सी बात है, ये आपका डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर आपके
नो हो सकते हैं, या फिर आपका कई बार सम लिखा होता है, या फिर मैनी लिखा होता है। अब ये मैं आपको बस हिंट दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं ये हमेशा मतलब आपके यही होंगे। ये आपको निकालना पड़ेगा, वहाँ से मतलब निकालना पड़ेगा सेंटेंस को समझ करके। नेक्स्ट है नन ऑफ दीज कार्स इज इन यूज। नन ऑफ दीज कार्स इज इन यूज रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रेफ्लेक्सिव तो ऐसी वो आते हैं, सेल्फ वाले होते हैं, ये आपके सेल्फ वाले होते हैं, तो इनको तो छोड़ दो। राइट, ये होते हैं आपके सेल्फ वाले, छोड़ो। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया, ये भी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव है या फिर इनडेफिनिट है। क्या होगा यहाँ पर? तो ये एक्चुअली होगा आपका इनडेफिनिट, जहाँ पर आपको क्लियर नहीं होता, ये आपको क्लियर नहीं है कि यहाँ पर क्या एक्चुअली में चीज़ें हैं, तो ये होता है इनडेफिनिट। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आती है, जैसे ईच हो गया, ईच हो गया, एवरी हो गया, वो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, तो ये इनडेफिनिट हो गया। इनडेफिनिट में आपके जैसे नन हो गया, या फिर हो गया समवन। अब आपको पता नहीं कि कौन है समवन, वी डोंट रियली नो, या फिर एनी वन, या फिर नन, ये आपके होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट, वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क। क्या ये एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव तो नहीं है। क्या ये ऐड कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है? नहीं। क्या ये प्रोनाउन है? नहीं, ये आपका है एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया ना एक टाइप से। हम्म आपका टाइम जो हो गया, टाइम बता रहा है। वी शैल बिगिन, कब बिगिन करें? अभी, नाउ। नेक्स्ट, 6, ओइंग टू हिज इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस। ये क्या होगा? 6 नंबर, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल या फिर डिटरमाइनर। हम्म सो आपका यहाँ पर क्या देखोगे, आप बोलोगे पार्टिसिपल तो नहीं है, डिटरमाइनर भी नहीं है, ये एक्चुअली है आपका क्या? प्रीपोजिशन, ये आपका प्रीपोजिशन है, ओइंग टू हिज हेल्थ। और कंजंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये एक्चुअली कनेक्ट करने की बात नहीं कर रहा है। क्यों? नेक्स्ट, माई सिस्टर इज जस्ट 16 एंड देयर फॉर नॉट एलिजिबल टू वोट। अब ये जो होते हैं ना, ओइंग टू आप लिख सकते हो, ओइंग टू, या फिर आप ड्यू टू भी लिख सकते हो, दोनों बातें सेम ही होती हैं। My sister is just 16 and therefore not eligible to vote। अब ये जो है, ये इंटरेस्टिंग है। देखो, आपका जिरंड जो होता है आईएनजी वाला होता है, छोड़ दो। देयरफॉर एडजेक्टिव तो हो नहीं सकता। क्या ये कंजंक्शन है? नहीं जी, कंजंक्शन नहीं है। ये एक्चुअली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ रीज़न हो गया। ये आपको रीज़न बताया जा रहा है कि क्यों नहीं मैं ये काम कर सकता, या क्यों ये काम नहीं हो सकता। राइट, तो ये आपका रीज़न, या फिर आप बोल दो रिजल्ट है। वैसे रिजल्ट है, ये स्पेसिफिकली बात करें, सो दिस इज एक्चुअली रिजल्ट। राइट। नेक्स्ट, 8, दे ट्राइड टू फाइंड फॉल्ट विद अस। अब यहाँ पर टू जो है, टू क्या होगा? क्या ये पार्टिसिपल है, वर्ब है, इन्फिनेटिव है, या फिर जिरंट है? जिरंट नहीं है, पार्टिसिपल नहीं है, वर्ब नहीं है, इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव वैसे हम बात करते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला ही टू है, तो इसलिए हम इसको इन्फिनेटिव ही बोलेंगे। नेक्स्ट है विच वे शैल वी गो। सोचो, विच वे शैल वी गो। तो आप यहाँ पर क्या करते हो? आप यहाँ पर जो वे है, वे इज एन, वे इज अ नाउन। अब इस नाउन को आप डिफाइन कर रहे हो कि किस रास्ते से, इसलिए ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ये एडजेक्टिव कैसा हो जाएगा? ये आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। राइट। अब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी, हाँ, ऐसा भी एग्जिस्ट करता है, ये आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर? और ये तो आपका इंटरजेक्शन ही है, छोड़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है द आर्टिस्ट pranced अराउंड द स्टेज सिंगिंग enthusiastically। अब कई बार आपने देखा होगा कुछ सिंगर्स होते हैं, वो गाते गाते नाचते रहते हैं थोड़ा सा। तो ये जो नाचना होता है ना सिंगर्स का, कई बार उसे हम प्रांस करना कहते हैं, है ना? तो ये एक्चुअली होता है, तो सिंपल सी बात है, ये तो यार वर्ब हो गई ना, ये तो एक टाइप की वर्ब है। प्रांस्ड। अराउंड अगर होता है, अराउंड आपका क्या है? अराउंड इज एन एडवर्ब। क्यों? चलो, पुट द fork and knife in the cutlery box। इन, इन द, वाओ। क्या ये वर्ब है? नहीं, ये प्रिपोजिशन है बिल्कुल, है ना? ये सब नहीं है, प्रिपोजिशन हो गया। नेक्स्ट, शी केम स्लोली अप टू द मेन डोर। कैसे आई है वो? स्लोली आई है, मतलब यहाँ पर बहुत तेज नहीं आई है, स्लोली आई है। स्लोली आई है, इसका मतलब वो एडवर्ब है ना?
जो इसको मॉडिफाई करेगा। और अक्सर ऐसा होता है एल वाई वाले मतलब एडवर्ब ही होते हैं, लेकिन अगेन इस चीज़ को एकदम मतलब रटना नहीं है, इसको रटना नहीं है। नेक्स्ट है ओह नो आई एम गेटिंग लेट फॉर द फंक्शन। क्या है, थोड़ा इमोशंस वो किए जा रहे हैं, इसका कुछ मतलब नहीं है, बस इमोशन दिखाए जा रहे हैं। इसका मतलब इंटरजेक्शन है, सरप्राइज है ना। नेक्स्ट वन, फिफ्थ। फिफ्थ कहता है दे ऑल आर गोइंग टू अटेंड द फंक्शन। क्या ये नाउन है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, कंजंक्शन है? तो नाउन तो नहीं है, आप कह सकते हो प्रोनाउन है। किसी एक ग्रुप के लिए ये चीज़ यूज़ की जा रही है, मतलब नाउन है। नाउन हो सकता है पीपल, पीपल होता है आपका नाउन, और यहाँ पर नाउन को रिप्लेस कर दिया आपने दे से। अगला, द सन शोन दो थ्रू द डल ग्रे क्लाउड्स। तो यहाँ पर है डल। अब डल क्या होगा? क्या डल आपका यहाँ पर नाउन है, एडवर्ब है, वर्ब है, या फिर एडजेक्टिव है? सोचो जरा। सो ये आपके एडजेक्टिव ही होते हैं जो क्लियरली क्लियरली एक्चुअली एक क्वालिटी को दिखाएं ना, डिस्क्राइब करें, तो वो आपके एडजेक्टिव ही होते हैं। ठीक है। एक्चुअली ये जो डल है ये आपका क्लाउड्स के लिए ही यूज़ हुआ है। ये कई बार कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, वो कहते हैं यार कि नाउन से पहले जो आता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एडजेक्टिव से पहले जो है वो एडवर्ब होना चाहिए। नहीं, आप डल क्लाउड्स भी बोल सकते थे, ग्रे क्लाउड्स भी बोल सकते हो, सॉरी फॉर दैट। तो आप डल क्लाउड्स भी बोल सकते हो, ग्रे क्लाउड्स भी बोल सकते हो। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर? आप यहाँ पर बोलोगे कि ये भी आपका एडजेक्टिव ही है। नेक्स्ट है सेवन, द प्रिंसिपल इज प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग। सो प्रिंसिपल इज प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग। ओवर यहाँ पर क्या होगा? सोचो। क्या ये वर्ब है? नहीं। नाउन है? नहीं। एडजेक्टिव है? नहीं। प्रीपोजिशन होगा। ओवर, प्रिसाइड ओवर करना। नेक्स्ट, कैश मशीन्स परमिट पीपल टू विथड्रॉ मनी एट एनी टाइम। अब ये परमिट क्या होगा? परमिट, परमिट देखो एक टाइप की वर्ब नहीं होगी, मतलब एक टाइप का एक्शन हो गया। यहाँ पर आपको अलाउ किया जा रहा है, मतलब आपने अलाउ करना, तो ये तो आपका क्या होता है? वर्ब होती है ना, वर्ब। नेक्स्ट, नाइन, द नॉवल इज लूजली बेस्ड ऑन हिज चाइल्डहुड इन इंग्लैंड। लूजली बेस्ड है, लेकिन किस तरह से बेस्ड है बताओ जरा, किस तरह से बेस्ड है? लूजली बेस्ड है ना। तो आपने लूजली को एक्चुअली यहाँ पर देखना है, बताना है कि कैसे यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आप बता रहे हो कि किस तरीके से है ये चीज़, तो ये तो एडवर्ब हो गया, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है आपका, सिंस चिल्ड्रन हैव सो मच होमवर्क टू डू देयर प्ले टाइम इज़ वेरी लिमिटेड। उनका जो प्ले टाइम है, देयर प्ले टाइम, देयर प्ले टाइम, मतलब यहाँ पर आपने बोला कि ये तो नाउन होगा। और यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट समझो। अब ये जो देयर है ना, ये जो देर है, कोई बता सकता है ये क्या होगा? ये एक्चुअली आपका होगा एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है, लेकिन कैसा एडजेक्टिव है? ये एक्चुअली पजेसिव एडजेक्टिव है। राइट, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा कोई ना कोई एक नाउन नाउन आता है, याद रखना। सो अगला क्वेश्चन है हमारा 41, शी सिंग्स मच बेटर देन आई डू। तो यहाँ पर आपका अंडरलाइंड वर्ड है दैट इज़ बेटर। बेटर क्या होगा? कंजंक्शन है? नहीं। वर्ब है? नहीं। एडजेक्टिव भी नहीं है, ये है आपका एडवर्ब। कैसे? क्योंकि आप यहाँ पर बता रहे हो कि वो गाती है, लेकिन कैसा गाती है, तो इस गाने को ना मॉडिफाई किया जा रहा है। तो ये आप समझो कि जब भी आपका बेटर आए या फिर आपका आता है वर्स, ये सारे आपके एडवर्ब होते हैं। राइट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वर्ब को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। नेक्स्ट 42, द स्टोरी वॉज इन ऑल द डेलीज। अब ये डेलीज पता है क्या होता है? डेलीज होते हैं जो न्यूज़पेपर्स आते हैं ना डेली, उन्हें हम डेलीज बोल देते हैं कई बार। तो आप समझ सकते हो, इसको हमने प्लूरल भी बना रखा है। प्लूरल बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है ये नाउन होगा। दूसरा, इसके आगे आपका डेफिनेट आर्टिकल भी आ रखा है, तो इसलिए भी ये आपका नाउन ही होगा। अगला, अगला है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। पार्टिसिपल होगा, इन्फिनेटिव, जिरेंट, या फिर वर्ब। सोचो क्या होगा ये। अब ये पार्टिसिपल नहीं होगा। पार्टिसिपल जो होता है वो आपका एडजेक्टिव वाला रोल जो है प्ले करता है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का रोल प्ले नहीं कर रहा है। इन्फिनेटिव क्यों नहीं होगा? इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नहीं होगा। वर्ब भी नहीं होगा, तो ये क्या होगा? ये एक्चुअली होगा आपका जिरंट। नेक्स्ट, व्हाट मेड यू चूज द वन रादर देन द अदर। तो यहाँ पर आपने बोला है वन,
वन क्या होगा, सोचो। वन आप यहाँ पर क्या ये नंबर होगा? ये नंबर नहीं है, राइट। कई बार कंफ्यूज होते हैं, ये नंबर है, नंबर नहीं है। एडवर्ब भी नहीं है, ये आपका वर्ब भी नहीं, ये है प्रोनाउन। अब इस हिसाब से सोचो, सोचो कि आपने यहाँ पर कुछ और चीज़ को रिप्लेस किया है, किसी भी एक चीज़ को आपने यहाँ पर क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया है। वही वाली चीज़ है, मैंने अभी बताया था कि ये एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन वाले होते हैं, राइट, प्रोनाउंस। तो वन आपका होगा प्रोनाउन। नेक्स्ट, देर इज स्टिल सम वाटर इन द बॉटल। अब ये आपका सम क्या होगा? सम होगा आपका डिटरमाइनर। मैंने अभी बताया था आपको डिटरमाइनर होगा, राइट। ये आपको डिटरमाइन क्या करता है? डिटरमाइन कर रहा है वाटर को, कि वाटर कैसा है, कितना है। हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। हुर्रे, एडजेक्ट इंटरजेक्शन, दैट्स इट। हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, शर्मिला लेफ्ट होम एट 8 PM। अब ये हैविंग फिनिश्ड क्या होता है? हैविंग फिनिश्ड ये आपका हो गया पार्टिसिपल, राइट। ये हो गया आपका पार्टिसिपल। ये आपका हैविंग, एक्चुअली हैविंग प्लस V3 जो होता है, ये एक्चुअली फॉर्म ही होती है पार्टिसिपल की, V3, दैट इज ऑलवेज पार्टिसिपल। नेक्स्ट है, माई टीचर ऑलवेज मूव्स अराउंड इन हर क्लास वाइल टीचिंग। सो अराउंड, अराउंड क्या होगा? अगेन कई बार हमने दो तीन तो देख ही लिए हैं एटलीस्ट, ये अराउंड वाले क्वेश्चंस। तो ये अगेन आपका एडवर्ब होगा, राइट। मूव कर रहे हैं, लेकिन मूव कहाँ पर कर रहे हैं? नेक्स्ट है 49, द कंटेंट क्रिएटर्स मेन ऑफ द टाउन रोर अराउंड द मार्केट प्लेस। तो कंटेंट क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स ये आपका मेन है, मेन इज ऑलवेज अ नाउन, राइट। और कंटेंट क्रिएटर्स मतलब यहाँ पर उनको डिफाइन किया जा रहा है, नाउन को जो डिफाइन करेगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट, इंडिया इज रिवर्ड एज द फाउंटेन हेड ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड टुडे। फाउंटेन हेड, उससे पहले आपका आया है एक डेफिनेट आर्टिकल, इसका मतलब ये आपका नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर हम कहते हैं 41। 41 है, कॉन्सिक्वेंटली दिस पजेस अ थ्रेट टू एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ। क्या होगा सही ऑप्शन? कॉन्सिक्वेंटली एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब, नाउन या फिर वर्ब? तो सही ऑप्शन आपका अगेन होगा दैट इज एडवर्ब, राइट। कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखा रहा है। जब भी रिजल्ट कोई चीज़ दिखाए और ऐसे कॉमा आए तो आप समझ जाओ कि ये एडवर्ब होगा। ऑप्शंस को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, एडजेक्टिव भी नहीं है, वर्ब नहीं है, नाउन नहीं, इसका मतलब एडवर्ब ही होगा। नेक्स्ट है, हिज ओनली आंसर वॉज अ ग्रंट। हिज ओनली आंसर वॉज अ ग्रंट, क्या होगा सही ऑप्शन? सोचो, क्या ये एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है या फिर डिटरमाइनर है? तो आप यहाँ पर सोचो, नाउन तो भाई नहीं है, प्रोनाउन भी नहीं है, अब ये डिटरमाइनर है या फिर एडजेक्टिव है। सो अकॉर्डिंग टू यूपीएससी दिस इज एडजेक्टिव। आप सिंपल सी बात समझ सकते हो, आंसर क्या है? आंसर इज अ नाउन। अब ये अगर नाउन है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगला वाला आपका जो है, इससे पहले वाला, वो एडजेक्टिव होगा रादर देन डिटरमाइनर। स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ जाना है ना, स्पेसिफिकली अगर एडजेक्टिव मेंशन है तो आप एडजेक्टिव की तरफ जाओगे, अगर ये नहीं होता तो आप डिटरमाइनर बोलते। नेक्स्ट है, टू स्विम, स्विम एवरी डे इज गुड फॉर हेल्थ। टू स्विम, टू स्विम आपको पता है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है दैट इज ऑलवेज एन इन्फिनेटिव। सो ये आपका इन्फिनेटिव वर्ब होगा। सो अगला है 44। 44 कहता है, आई डिडंट टेल हिम एनी थिंग एक्सेप्ट दैट आई नीडेड द मनी। अब ये सोचो जरा कि एक्सेप्ट जो है ना, ये आपका प्रिपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, बट डिपेंड करता है यूसेस पर। यहाँ पर आपने दो क्लॉजेस को ऐड कर रखा है। जब भी आप क्लॉजेस को ऐड करते हो तब आप कंजंक्शन बोलते हो। क्या आपने ऐड कर रखा है? क्लॉज को, राइट। अगर आपने यहाँ पर एक्सेप्ट के बाद में एक्सेप्ट मी होता, ऐसे करके मतलब कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आपने बोला होता, तो वो आप प्रिपोजिशन बोलते हो। क्लियर? नेक्स्ट 45, शी मैरिड एट 18 एंड गेव बर्थ टू हर फर्स्ट चाइल्ड शॉर्टली देयर आफ्टर। शॉर्टली देयर आफ्टर, देयर आफ्टर क्या है? देयर आफ्टर आपका टाइम बता रहा है, तो ये आपका हो गया एडवर्ब। क्लियर? चलो नेक्स्ट 46। 46 कहता है, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन हिज क्लास। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन हिज क्लास। हिज क्लास, ये हिज क्या है? हिज आपका हो जाएगा पजेसिव है, पहली बात तो, राइट। पजेसिव है, और ये पजेसिव एडजेक्टिव एक्चुअली होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली ये दिया नहीं है, तो आप पजेसिव प्रोनाउन बोल सकते हो। 46 का जो है आप यहाँ पर बोल सकते हो कि हाँ, इसको ए आप लिख सकते हो, अदरवाइज इसको आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा।
राइट, क्योंकि ये क्लास आपका है नाउन, और नाउन से पहले जो आता है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ना कि पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, द माइटी रिवर ब्रह्मपुत्रा फ्लोज थ्रू द प्लेन्स ऑफ असम। अब ये माइटी क्या होगा? माइटी, अब ये रिवर ब्रह्मपुत्रा, रिवर भी आपका क्या होता है? नाउन ही होता है, ब्रह्मपुत्रा स्पेसिफिक नाउन बोल दिया, और उसको एक्सप्लेन कर रहा है, सो दैट इज एडजेक्टिव। नेक्स्ट 48, 48 कहता है द मनी विच ही अर्न्स इज नॉट फॉर द मनी फॉर हिमसेल्फ, इट इज़ फॉर द फैमिली एंड सोसाइटी। सो ये हिमसेल्फ क्या होता है? हिमसेल्फ इज अ प्रोनाउन। ये प्रोनाउन है कौन सा? ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, सिंपल। नेक्स्ट 49, द प्रिंसिपल सेड वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन्ड, वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन्ड। तो ये आपका जो ऑलवेज है दैट इज एन एडवर्ब। ये एडवर्ब आपका है फ्रीक्वेंसी वाला, जो आपका फ्रीक्वेंसी बताता है ना कि कब आपको करना चाहिए कोई काम, तो ये वो चीज़ है। नेक्स्ट है द रिवर दैट फ्लोज थ्रू द विलेज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कावेरी। तो ये आपका रिवर क्या होगा? रिवर, रिवर आप देखते हो यहाँ पर आपका डेफिनेट आर्टिकल आ रखा है, इसलिए ये आपका नाउन ही हो जाएगा, सिंपल। अब हम कुछ क्वेश्चंस हमारे पास एनडीए के हैं। एनडीए में एक्चुअली बहुत ज़्यादा अभी तक क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, आपके केवल 5-5, 10 ही क्वेश्चन मिले, तो वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। और हाँ, एक्चुअली यहाँ पर मैं सी डी एस 2025 के जो दोनों हुए हैं 1 और 2, वो मैं नहीं करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसके लिए मैंने सेपरेट एक वीडियो बना रखा है, वो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। तो मैं दोबारा यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ, उसको आप देख के ज़रूर जाना, क्योंकि नया पैटर्न है तो उसको समझने में काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है। अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप देख लेना। आप बेकार में यहाँ पर वीडियो की लेंथ बढ़ाने के लिए दोबारा एक्सप्लेन करना कोई भी लॉजिक नहीं बनाता, राइट। चलो, यहाँ पर 36, यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट माई हम्बल अबोड। अब ये अबोड क्या होता है पता है? अबोड होती है एक जगह, एक जगह होती है जहाँ पर आप रहते हो, ये रहने की जगह होती है। सो माई हम्बल अबोड, माई हम्बल, माई क्या होता है? ये आपका हो गया पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, राइट। हम्बल आपका सिंपल वाला एडजेक्टिव हो गया, और उसके बाद आपका क्या आएगा? उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, रहने का घर हो गया, तो वो दैट इज ऑलवेज अ नाउन। नेक्स्ट है द सिचुएशन इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल, द सिचुएशन इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल। अब ये बियॉन्ड क्या होगा? बियॉन्ड मतलब यहाँ पर हमें रिलेशन दिखा रहा है किसी चीज़ का, रिलेशन अगर दिखाए तो ऑब्वियसली बात है प्रीपोजिशन हो जाएगा। कह रहे हैं कि मतलब ये कंट्रोल के बाहर है। नेक्स्ट, आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट दैट आई नीडेड द मनी। अब क्यों यूपीएससी के पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं? अब आपने यहाँ पर देखा, ये एनडीए का क्वेश्चन है, और अभी अभी आप यही वाला सेम क्वेश्चन करके आ रहे हो, वहाँ भी एक्सेप्ट को ही अंडरलाइन कर रखा, और वो आपका सीडीएस का था। हम्म, है ना? इसीलिए पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगेन आपका क्या है? ये आपका कंजंक्शन हो जाएगा, कंजंक्शन बताया था ना। ठीक है, चलो। क्यों कंजंक्शन होगा? क्योंकि यहाँ पर देखो एक कॉन्सेप्ट समझ लो, सिंपल सा इजी सा कॉन्सेप्ट है। एक्सेप्ट प्लस क्लॉज है, अगर एक्सेप्ट प्लस क्लॉज है, और कहीं कहीं पे हो सकता है कि एक्सेप्ट प्लस नाउन हो, एक्सेप्ट प्लस नाउन होगा तो वो आपका प्रीपोजिशन होगा, और ये आपका कंजंक्शन होगा, राइट। चलो 39, ही ड्राई क्लीन्ड माई कोट नाइसली, नाइसली मतलब उसने कोई काम किया है, लेकिन किस तरह से किया है ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम ये समझा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है दैट वुड बी ऑलवेज एन एडवर्ब। नेक्स्ट 40, वाई वुड यू लाइक टू बाय दिस न्यू आइटम। दिस न्यू आइटम, दिस क्या होगा? यहाँ पर डिटरमाइनर है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, या फिर एडजेक्टिव। तो आप देखो ये जो दिस है दैट वुड बी एन डिटरमाइनर, डिटरमाइन कर रहा है दिस न्यू आइटम, राइट। यहाँ पर अब आप इसको एलिमिनेट करो, वरना ये दिस आपका कुछ और भी हो सकता है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो सकता है, राइट। ये जो दिस है ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम डिटरमाइनर बोलेंगे, राइट। चलो, नेक्स्ट, एडर्स आर ऑलवेज और द ओनली पॉइजनस स्नेक्स फाउंड अक्रॉस ब्रिटेन। अब ये एडर्स क्या होते हैं? एडर्स आर द ओनली पॉइजनस स्नेक्स, इसका मतलब ये स्नेक की कोई वैरायटी है, स्नेक की कोई वैरायटी है, इसका मतलब ये आपका नाउन होगा। नेक्स्ट, शी स्पोक टू हिम वंस सिंस ही हैज़ बीन इन टाउन, सिंस ही हैज़ बीन इन टाउन। अब ये आप वाला जो सिंस है आपका क्या होगा?
आप यहाँ पर दो क्लॉजेस को ऐड कर रहे हो, इसका मतलब ये आपका कंजंक्शन हो गया। क्लियर? सो सिंस प्लस क्लॉज है, अगर सिंस प्लस क्लॉज, देखो हमेशा याद रखो क्लॉज जो होता है वो हमेशा कंजंक्शन ही देता है। तो सी फॉर क्लॉज होता है, सी फॉर कंजंक्शन, एंड सिंस और प्लस आपका कहीं पर नाउन है या फिर आपका टाइम है, तो आप बोल सकते हो कि दैट वुड बी ऑलवेज अ प्रीपोजिशन। सिंपल। 38, 38 कहता है कि आई डोंट रियली वॉन्ट टू गो, बिसाइड्स इट्स टू लेट नाउ। राइट। अब सेम टाइप का जो सेंटेंस है वो यूज़ हो चुका है, लेकिन यहाँ पर दूसरा वर्ड जो है वो अंडरलाइन किया गया है, नाउ। नाउ क्या होता है? ये आपका टाइम दिखाता है, तो ये हो गया एडवर्ब। नेक्स्ट, लुक एट दैट मैन ओवर देयर। लुक एट दैट मैन, दैट, दैट क्या होगा यहाँ पर? क्या कर रहा है ये? दैट आपका एडवर्ब है, कंजंक्शन है, डिटरमाइनर है, आर्टिकल है, तो आप बोल सकते हो ये डिटरमाइनर होगा यहाँ पर। राइट। नेक्स्ट, द प्लेन इज़ रेडी फॉर टेक ऑफ। अब ये आपका जो टेक ऑफ होता है ये हमेशा क्या होता है? ये आपका नाउन होता है। राइट, दिस इज ऑलवेज नाउन। सो ये थे हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर। आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा यहाँ से, इस वीडियो से। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी मैं लाता रहूँगा, और उसके लिए आपको यहाँ पर कमेंट करना होगा। कमेंट में आपको बताना होगा कि आपको क्या यहाँ पर चाहिए। एक्चुअली ये कमेंट मुझे दिखी थी एक, इसीलिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया। राइट, तो आप बता सकते हो कि किस टाइप की चीज़ें चाहिए। हाँ, थोड़ा सा लेट हो जा रहा है कंटेंट, लेकिन यहाँ पर आपको जो भी मिलेगा वो सही ही मिलेगा। राइट, और मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में। पीडीएफ आपको मिल जाएगी यहाँ पर डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, जो ये वाला वीडियो देख रहा है ना, वो 2025 वाला जो 1 और 2 का है वो भी ज़रूर देखना, क्योंकि आपका नया पैटर्न आपका ये वाला है। मैंने ये वीडियो आपको इसलिए बना के दिखाया है ताकि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट समझ में आए, लेकिन यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट प्लस जो आपका यहाँ पर जो फॉर्म है, जो पूछी जा रही है, जिस तरीके से जो क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं नए टाइप से, वो भी आपको जानने को मिलेगा यहाँ पर। इसकी भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखना। राइट, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।